दाने अनार के शरद जोशी कहते हैं कि अनार 100 बीमारियों की दवा है। पर शरद जोशी के व्यंग्य में यह अनार केवल एक फल नहीं बल्कि समाज की मानसिकता का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर छोटी छोटी इच्छाएं दबाए बैठा है, पर ऊपर से संस्कार और मर्यादा का आवरण ओढ़े हुए है। शुरुआत घर का दृश्य। एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर है। टेबल पर एक पीतल की थाली रखी है। थाली में कुछ लाल चमकते ताजे अनार के दाने रखे हुए हैं। उन दानों की चमक पूरे कमरे में जैसे एक छोटी सी रोशनी फैला रही है। अम्मा जी रसोई से बाहर आती हैं और कहती हैं, इन दानों को कोई हाथ न लगाए, ये पूजा के लिए हैं। बस इतना कहना था और जैसे घर का सारा ध्यान उन दानों पर टिक गया। वो छोटे से दाने अब एक अदृश्य केंद्र बन गए थे, जिसके चारों ओर पूरा परिवार चक्कर काटने लगा। मन की बातें, हर किसी के भीतर का लालच। बेटे ने उन दानों की ओर देखा और मन में सोचा, बस थोड़े से ही तो हैं। अगर मैं एक चम्मच खा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसने हाथ बढ़ाया नहीं। संस्कारों की एक दीवार उसके सामने खड़ी थी। बहू ने देखा तो सोचा, हर बार ऐसा ही होता है। जो भी फल या मीठा अच्छा होता है, अम्मा कह देती हैं पूजा के लिए है। पूजा कब होती है पता नहीं, और फल सड़ जाते हैं। घर में अगर किसी को बांटना नहीं तो पूजा का मतलब क्या? पर उसने भी कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, पर अंदर एक हल्की चुभन भी थी। छोटी बेटी चुपचाप थाल को देख रही थी। वो दाने उसे किसी खजाने की तरह लग रहे थे। उसने पूछा, माँ, पूजा के बाद ये किसे मिलेंगे? माँ ने कहा, सबको मिलेंगे बेटा, भगवान को चढ़ाने के बाद। बेटी मुस्कुरा दी, पर उसके चेहरे पर विश्वास नहीं था। उसे मालूम था पूजा के बाद भी वे दाने शायद उसी थाल में रहेंगे। दिन बीतते हैं, अनार के दाने वही पड़े हैं। दिन निकलता है, शाम आती है। थाल वही है, दाने वही हैं। घर में सबके काम चलते रहते हैं, पर जब भी कोई उस कमरे से गुजरता है, एक बार थाल की ओर जरूर देख लेता है। वो दाने जैसे सबको पुकारते हैं, हम यहां हैं, कोई हमें खा लो, हमारी मिठास बांट लो। पर कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे वे दाने सूखने लगते हैं। लाल चमक हल्की पड़ जाती है। फिर एक दिन उन पर हल्का सड़न का रंग आने लगता है। घर की मर्यादा बनाम छोटी खुशियां। अम्मा जी हर दिन उन्हें देखती हैं, पर मन में संतोष होता है कि संस्कारों का पालन हो रहा है। बेटा देखता है और सोचता है, काश मैं उस दिन कुछ खा लेता। बहू देखती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, पूजा का बहाना बनाकर चीजें बेकार कर देती हैं। बेटी अब उन दानों की ओर देखना ही बंद कर देती है, क्योंकि अब वे सुंदर नहीं रहे। घर के उस छोटे से दृश्य में एक अजीब सी चुप्पी है, जहां हर कोई कुछ कहना चाहता है, पर कोई कह नहीं पाता। यह वही चुप्पी है जो हमारे समाज में सालों से पल रही है। व्यंग्य का मूल। शरद जोशी कहते हैं, हमारे समाज में चीजें सड़ जाती हैं, पर मर्यादा बनी रहती है। यही इस कहानी का मूल व्यंग्य है। फल सड़ गया पर संस्कार जिंदा है। मिठास खो गई पर भक्ति का ढोंग बचा है। और हम सबको यही सिखाया गया है कि मर्यादा की रक्षा फल से ज्यादा जरूरी है। कभी कभी सोचिए,
क्या यही संस्कार हमें जीवन की खुशियों से दूर नहीं कर देते? कहानी का अंत। आखिर एक दिन अम्मा जी ने देखा कि अनार के दाने अब पूरी तरह से काले पड़ चुके हैं। उन्होंने थाल उठाया, आंगन में जाकर उन दानों को फेंक दिया। फेंकते समय उनके चेहरे पर संतोष था। ठीक किया, पूजा की चीज थी, पर अब काम की नहीं रही। बेटे ने सोचा, अगर पहले खा लेता तो कुछ तो स्वाद मिल जाता। बहू ने मन में कहा, अब तो सड़ गए, यही हाल इस घर के तौर तरीकों का है। और छोटी बेटी ने बस खामोशी से थाल को जाते देखा, जैसे किसी अपने का अंत देख रही हो। शरद जोशी का संदेश। दाने अनार के केवल एक घर की कहानी नहीं है। यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को, अपनी सहज खुशियों को संस्कार और समाज के डर से मार देता है। हम सबके भीतर कहीं न कहीं ऐसे अनार के दाने रखे हैं, जिन्हें हम छूने से डरते हैं, खाने से झिझकते हैं और देखने भर से संतोष कर लेते हैं। धीरे धीरे वे सूख जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं और एक दिन हमारे जीवन से मिठास भी चली जाती है। शरद जोशी का व्यंग्य हमें झकझोरता है कि इंसान जब दिखावे और संस्कारों में उलझ जाता है तो वह जीना भूल जाता है, और ऐसे में जीवन की सबसे मीठी चीजें अनार के दानों की तरह धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कहानी का सार। दाने अनार के हमें यह सिखाती है कि मर्यादा जरूरी है, पर मर्यादा के नाम पर संवेदना का गला घोंटना मूर्खता है। हमारी इच्छाएं, हमारी खुशियां अगर प्यार से बांटी जाएं, तो जीवन रस से भर उठता है। पर अगर उन्हें पूजा की थाली में बंद कर दिया जाए, तो वे धीरे धीरे सड़ जाती हैं। कभी कभी एक छोटे से अनार के दाने में पूरा समाज समाया होता है, जहां हंसी भी है, व्यंग्य भी और एक गहरी सीख भी। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।